तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि अपलोड कैसे करूं मैं बुक अपना केडीपी के अंदर, मुझे स्क्रैच से बताइए। तो ये वीडियो मैंने बनाया ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं कैसे अपलोड करती हूँ। छोटे छोटे मतलब जो हम केडीपी डैशबोर्ड में देखते हैं उसका मतलब क्या होता है और सारी चीज़ें स्क्रैच से। ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दुबे है। नमस्ते। मैं इस चैनल पे बात करती हूँ केडीपी के बारे में, केडीपी के सेल्स स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग एल्स। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ। तो आई थिंक एंड आई होप कि आप भी करेंगे। और अगर आप मुझे पहले से ही सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। आई ट्रूली अप्रिशिएटेड। आप लोग मेरा इस छोटे से चैनल पे आप इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपको अपने केडीपी डैशबोर्ड के अंदर साइन इन करना है। तो आप केडीपी साइन इन करेंगे और साइन इन टू योर केडीपी अकाउंट करेंगे। अगर आपका पास अगर केडीपी अकाउंट है तो आपको बस जाके यहाँ पे साइन इन कर लेना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे साइन अप करेंगे। ठीक है। साइन अप करने के बाद सीधे हम बात करते हैं डैशबोर्ड पे। तो ऐसा दिखता है आपका डैशबोर्ड और हम यहाँ बात करने वाले हैं पेपर बैक कवर के बारे में। हम यहाँ पे पेपर बैक बुक के बारे में। यहाँ पे हार्ड कवर अगर जब आप बनाएंगे तो आप हार्ड कवर सेलेक्ट करेंगे, पेपर बैक बनाएंगे तो पेपर बैक सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद आज हम जो बुक यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं अपना रूल्ड नोटबुक। रूल्ड नोटबुक के बारे में मैंने हिंदी में इस चैनल पे वीडियो बना रखा है। कवर कैसे बनाना होता है ये भी बता रखा है, कलरिंग बुक कैसे बनाते हैं वो भी बता रखा है, और जनरल वे क्या होता है जनरल बनाने का, नोटबुक बनाने का केडीपी के अंदर, वो भी मैंने बता रखा है। तो इन सब का लिंक आप कहीं स्क्रीन पे देख लेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में, कहीं ना कहीं मैं लिंक दे दूँगी। आप जाके उसको पहले, मैं तो उसको बोलूँगी कि पहले आप उसको वॉच कर लें, उसके बाद आप ये आके ये वीडियो देखें, उससे आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा। ठीक है। तो ये रहा हमारा कवर जो मैंने बनाया था पिछली बार। एक और कवर बनाया था मैंने, लेकिन ये एक मैं आज एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ आज। तो सबसे पहले हमारा टाइटल लिखना है। टाइटल हमारा वही होता है जो कि हमारे बुक का टाइटल होता है। यहाँ पे बुक का टाइटल क्या है? नोटबुक। और जो बुक का टाइटल होता है ना वही हमारा स्पाइन पे होना चाहिए। ठीक है। तो जो जैसे यहाँ पे अगर आपने लिख दिया फ्लोरल नोटबुक तो ये फ्लोरल नोटबुक ही यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर आपने लिख दिया पिंक नोटबुक तो स्पाइन पे भी जो होता है जहाँ से बुक मुड़ता है वहाँ पे भी आपको पिंक नोटबुक ही लिखना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे नोटबुक है भैया, तो यहाँ भी हम नोटबुक ही लेंगे। ठीक है। तो बुक टाइटल में हम जाएंगे और अपना नोटबुक नोटबुक ले लिया मैंने। ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं सब टाइटल की। तो सब टाइटल मैं बस एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप कीवर्ड रिसर्च करके लिखेंगे अपना सब टाइटल और टाइटल। कीवर्ड रिसर्च का वीडियो मैंने बना रखा है, दोनों वीडियो बना रखा है, जनरल स्ट्रैटेजी बना रखा है और 7 केडीपी बॉक्सेस को फुलफिल करने का भी वीडियोस बना रखा है। आप प्लीज़ जाके वो पहले देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे सब टाइटल मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि प्रिटी पिंक एंड ब्लैक मल्टी पर्पस नोटबुक टू रिकॉर्ड नोट्स। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ परफेक्ट गिफ्ट आइडिया फॉर क्रिसमस। ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं ऑथर का। ऑथर के नाम में जो आपका ऑथर का नेम है, आपका अपना नेम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगी पिंक फ्लोरल डिज़ाइंस, कुछ ऐसा ही मैं लिखना चाहूँगी। फिर हम बात करते हैं कंट्रीब्यूटर्स का। कंट्रीब्यूटर में मैं ब्लैंक छोड़ती हूँ क्योंकि ये सब कुछ मैं बना रही हूँ तो कोई कंट्रीब्यूटर है नहीं मेरे पास, तो इसको ऐसे ही छोड़ूंगी मैं। डिस्क्रिप्शन भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है स्ट्रैटेजी, तो मैं उसको वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहती हूँ और बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। तो वो वीडियो भी मैं लिंक दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में या फिर यहीं कहीं स्क्रीन में आई कार्ड में देख सकते हैं आप, या फिर कमेंट में कहीं पे तो मैं दूँगी और आप वो वॉच कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं पहले ही मैंने लिख के रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट सिंपल और टू द पॉइंट। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे लिखा है।
मैंने यहाँ पे पहले इंटाइस किया है कस्टमर्स को, मतलब अट्रैक्ट किया है कि आर यू लुकिंग फॉर प्रोफेशनल नोटबुक, ये परफेक्ट नोटबुक है, अपने किसी को भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी है मैंने। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो अपने बुक फीचर्स लिखते हैं कि इस बुक को ख़रीदेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो 120 पेजेस हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप इसको कर लीजिए कॉपी और इसको आप कर लीजिए यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यह हो गया आपका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब हम आते हैं पब्लिशिंग राइट्स पे। पब्लिशिंग राइट्स में आई ओन द कॉपीराइट, क्योंकि मैं पब्लिक डोमेन में नहीं करना चाहूँगी। पब्लिक डोमेन मतलब कि कोई भी कॉपी कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो ये होगा आई ओन द कॉपीराइट। अब कीवर्ड्स आता है। कीवर्ड्स मैं बहुत बारी बात कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बस थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझा देती हूँ। जैसे ये नोटबुक है, तो नोटबुक के जगह पे मैं इसको जर्नल भी लिख सकती हूँ, वर्कबुक भी सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं यूज़ करते हैं हम, बस आपको स्पेस देके लिखना है। नोट पैड भी यूज़ कर सकती हूँ। और क्या हो सकता है, ये गिफ्ट कर सकते हैं हम, तो एक क्रिसमस प्रेजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स गिविंग पे दे सकते हैं। थैंक्स गिविंग, क्रिसमस, ये सब फेस्टिवल्स होते हैं फॉरेन में, तो ये ऑब्वियसली हम फॉरेन में बेच रहे हैं तो हमको वहाँ का फेस्टिवल भी पता होना चाहिए। फिर हम ये रिटायरमेंट गिफ्ट दे सकते हैं किसी को। और हम क्या दे सकते हैं, ये सरप्राइज़ गिफ्ट भी यूज़ हो सकता है। ये एल्डरली के लिए भी यूज़ हो सकता है, मतलब बड़े लोगों के लिए। ये सीनियर्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। ये मॉम, डैड, मदर, फादर, सिस्टर, सन, ग्रैनी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। और इसको फिल करते समय, भरते समय आपको कोई भी ऑर्डर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं अपना कीवर्ड्स। और अगर आपको लगता है कि अब मुझे कीवर्ड्स नहीं मिले मेरे रिसर्च करने के बाद, या फिर इस तरह के रिलेटेड कीवर्ड्स अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ भरेंगे, ठीक है, बस रिलेवेंट होना चाहिए और अपना रिसर्च करके भरिएगा। और मैं इसके बारे में क्या सोच सकती हूँ, जैसे कि इसको मैं लिख सकती हूँ फॉर राइटिंग नोट्स। फॉर राइटिंग नोट्स शायद मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं नहीं यूज़ करूँगी। टू रिकॉर्ड नोट्स लिखा है मैंने, तो मैं ये नोट्स हटा दूँगी। फॉर राइटिंग लिख सकती हूँ मैं। फिर लिख सकती हूँ मैं फॉर रिकॉर्डिंग। फॉर मैं यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए मैं फॉर दोबारा नहीं यूज़ करूँगी। रिकॉर्डिंग, टू डू लिस्ट, थॉट्स, आइडियाज़। और क्या लिख सकती हूँ मैं, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। आप सोच सोच के रिलेटेड कीवर्ड्स और रिसर्च करके आप भर लीजिएगा इसको। अब बात करते हैं कैटेगरीज़ के बारे में। कैटेगरीज़ भी मैंने बहुत एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कैटेगरीज़ चूज़ करके दिखाती हूँ। नॉन फिक्शन के अंदर जाएंगे हम, फिर यहाँ पे हम चूज़ करेंगे अपना, ये थोड़ा फ्लावर का है ना, मतलब फूल पौधे हैं इसके अंदर, तो हम गार्डनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। गार्डनिंग यूज़ करके हम गार्डन डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, हर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। और एक तो ये हो गया, दोबारा दूसरा हम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्राफ्ट्स एंड हॉबीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जनरल यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली क्राफ्ट एंड हॉबीज़ में हॉबीज़ किसी का हो सकता है शायरी वायरी लिखने का, या फिर टू डू लिस्ट लिखने का, कुछ भी हो सकता है इंसान का, तो वो नोटबुक में ऑब्वियसली लिख सकता है, तो वो रेलेवेंट है इसके लिए। तो ये मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद यहाँ पे है कि डज दिस बुक कंटेन लैंग्वेज, सिचुएशन और इमेजेस इनअप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रेन अंडर 18, मतलब छोटे बच्चों के लिए, 18 से कम लड़कों या लड़कियों के लिए ये सुटेबल है या नहीं है। तो हमारा बुक ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं कंटेन करता है जो कि इनअप्रोप्रिएट है, तो मैं नो पे दबाऊँगी, क्लिक करूँगी और सेव एंड कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करते आप जाएंगे सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है जहाँ पे हमको अपने बुक के इंटीरियर्स और कवर वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। ISBN नंबर आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं फ्री में। ISBN नंबर होता है आपका बुक को ट्रैक करने के लिए। और यहाँ पे ISBN अगर आपने खुद अपने लॉयर से, मतलब अपना लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने अपना ISBN ले रखा है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी अमेज़ॉन के हिसाब से ही करती हूँ। पब्लिकेशन डेट मतलब है कि कब आपका डेट पब्लिश हुआ था, अगर वो आप शो करना चाहते हैं
तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देती हूँ। अब आते हैं प्रिंट ऑप्शंस में, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्रिंट ऑप्शंस में आता है हमारे पास इंटीरियर के लिए इंक और पेपर टाइप। इंटीरियर में जो हम पेपर यूज़ करते हैं उसका क्वालिटी बेसिकली ये होता है। तो इसमें आप एक बात याद रखिएगा कि अगर आप स्टैंडर्ड या प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं तो उसका प्रिंटिंग कॉस्ट उतना ही बढ़ेगा। और ये कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी आप जनरल या नोटबुक 15-15 डॉलर में तो नहीं बेचेंगे, ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसके लिए हम जो सेलेक्ट करते हैं और जो कॉमन होता है वो होता है ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर विथ वाइट पेपर। ठीक है, तो मैं यही सेलेक्ट करके रखती हूँ। इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट भी कम आता है और ये जनरल भी है, मतलब ये सारे लोग यूज़ करते हैं। अब आते हैं ट्रिम साइज़ पे। ट्रिम साइज़ में अपना अपना शेप साइज़ किताब का बताना होता है। अभी मैंने चूज़ किया है 6x9 ही। अगर आपका 8.5/11 है तो आप यहाँ से कोई भी और सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ब्लीड सेटिंग्स मतलब होता है नो ब्लीड और ब्लीड, हमको दो ऑप्शन मिलते हैं। ब्लीड और नो ब्लीड में डिफरेंस ये होता है कि जैसे कि रूलदार पेपर होता है, रूलदार कॉपी जब आप खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि जो रूल मतलब जो लाइनें रहती हैं रूलदार वाली, वो पेज के अंतिम तक जाती हैं। उस केस में हम बोलते हैं कि ये ब्लीड होगा। कोई भी इमेज या वो लाइनें अगर अंतिम तक जाएं, पेज के एज तक जाए, तो होगा वो ब्लीड में। और अगर वो बीच बीच में रहे, उसके आसपास स्पेस रहे, वो अंतिम एज तक ना जाए, तो वो नॉन नो ब्लीड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तो भाई अंत तक जा रहा है उसका हमारा रूल नोटबुक का, तो वो ब्लीड में सेलेक्ट करेंगे। अब कवर फिनिश आप मैट कर सकते हैं या फिर ग्लॉसी कर सकते हैं। मैट मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, मुझे देखने में भी अच्छा लगता है। ग्लॉसी मैं तब यूज़ करती हूँ जब मैं चिल्ड्रंस बुक बनाती हूँ तब, अदरवाइज़ मैं हमेशा मैट ही यूज़ करती हूँ। अब मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है इंटीरियर, ऑब्वियसली आपका किताब का इंटीरियर। तो हम चलिए आप यहाँ पे अपलोड कर देते हैं अपना। तो ये मेरा इंटीरियर है और ये अपलोड होने लग गया। उसके बाद हम करेंगे अपलोड बुक कवर। तो ये 1 मिनट लगेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखें मेरे साथ। और इसी बीच मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे पूछिए। अब बुक कवर में है कि आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप अमेज़ॉन के अंदर ही डिज़ाइन कर सकते हैं या तो आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं डिज़ाइन नहीं करती यहाँ पे, क्योंकि मुझे जितना ये मुझे ऑप्शन देता है मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ। तो मैं अपलोड करूँगी कवर। अपलोड करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे और हमारा जो कवर था उसको हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये हो रहा है अपलोड। थोड़ा टाइम लगता है इसको अपलोड अपलोड करने में, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा यहाँ पे। ये कवर अपलोड करने में बहुत टाइम लेता है ये। पहले मैं इसको सेव कर लेती हूँ, फिर मैं फिर से अपलोड करती हूँ। पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है ये। कभी कभी इरिटेशन भी हो जाता है इंसान को कि मतलब इतना टाइम लेता है ना ये। तब तक मैं आपको बता देती हूँ बुक प्रीव्यू के बारे में। चलिए, हुआ, धन्यवाद महादेव। ठीक है, अब बुक प्रीव्यू में आता है कि ये होता है कि आपका बुक को ये फॉर्मेट खोलता है और क्वालिटी देखता है कि मतलब कहीं पे आपने कवर साइज़ तो गलत नहीं लिया है, कहीं पे आपने ब्लीड नो ब्लीड में आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, आपका साइज़ तो ठीक है और ये सारी चीज़ें। तो इसलिए ये बुक प्रीव्यू में थोड़ा ये भी थोड़ा टाइम लगता है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रहना पड़ेगा।
तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिटी चेक के अंदर आपको देखना है कि कोई इशू है या नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ अगर इशू रहेगा तो पहली चीज़ तो ये होगा कि यहाँ पे आपको बता देगा कि यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे इशू है और ये इशू है, यहाँ पे सब कुछ बता देगा, आपको जाके उसको रेक्टिफाई करना होगा। और दूसरी चीज़ कि आपको ये अप्रूव का बटन ही नहीं आएगा अगर आपका बुक सही नहीं रहेगा तो ये दो चीज़ें होती हैं, तो आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं फाइंड किया गया है, तो हम बिल्कुल सेट हैं जाने के लिए आगे। तो इसको हम कर देंगे अप्रूव। अप्रूव करते के साथ आपको मिलेगा आपका प्रिंटिंग कॉस्ट, कि मतलब अमेज़ॉन को इसको छापने में कितना पैसा लगेगा। इसको यहाँ पे लग रहा है $2.29। तो देखते हैं हमारा मिनिमम पैसा क्या हमको सेट करना है अपने किताब के लिए और हमको क्या मिलेगा रॉयल्टी। तो अब आते हैं हम अपने तीसरे स्टेप पे, जो कि है पेपर बैक राइट्स एंड प्राइसिंग। टेरिटरीज़ में आप सेलेक्ट करेंगे ऑल टेरिटरीज़। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं किताब को बेचना हर जगह, आप नहीं चाहते हैं कि बस यूके में ही बिके या यूएसए में ही बिके, है ना। इसलिए हम करेंगे ऑल टेरिटरीज़। प्राइमरी मार्केट प्लेस को सेलेक्ट करने का यहाँ पे मेरा दो रीज़न है Amazon.com को। क्यों? पहला रीज़न मेरा ये है कि Amazon.com एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है और बहुत सारे लोग हर एक सेकंड हर एक मिनट खरीदते हैं, और तो ऑब्वियसली ट्रैफिक ज़्यादा है तो मैं इसी को चूज़ करूँगी। और दूसरा रीज़न मेरा ये है कि मैं जो भी अपना कीवर्ड रिसर्च करती हूँ वो मैं Amazon.com के हिसाब से ही करती हूँ, और वहीं मैं रैंक करना चाहती हूँ, वहीं से मैं ज़्यादा पैसे बनाना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं Amazon.com ही सेलेक्ट करूँगी। अब आते हैं प्राइसिंग, रॉयल्टी और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। प्राइसिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो है वो प्राइस आप लिख सकते हैं 3.82, या फिर आप 250, तो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तो जो मिनिमम प्राइस होता है ना, जो नोटबुक ऐसा रूल्ड नोटबुक या जर्नल इन सब चीज़ों का, वो मैंने देखा है 5.99 भी होता है, 6.99 भी होता है, कई लोग 7.99 भी करते हैं। मैं 5.99 या 6.99 के बीच मतलब ऐसे ही रखती हूँ, दोनों में से। तो यहाँ पे हमने 6.99 ले लिया है, इसमें आपको रॉयल्टी मिलेगा 1.90। अब आता है बात एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन का। एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होता है कि जो कि किताबें बिकती हैं हमारी प्रिंट में, जैसे लाइब्रेरीज़ में हो गई, बुक के स्टॉल में हो गई, वहाँ पे जो अगर अमेज़ॉन के बाहर कहीं पे भी अगर प्रिंट होता है ये सारी बुक्स, तो उसको बोलते हैं एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन अब हमेशा चेक करिए, क्योंकि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे यहाँ से बन रहे हैं तो वो कोई किसी को ख़राब थोड़ी लगता है एक्स्ट्रा पैसे, ऑब्वियसली, है ना। तो आप इसको हमेशा सेलेक्ट करेंगे कि हाँ आपको रॉयल्टी ये चाहिए। उसके बाद आप ये बस अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपैंडेड डिस्ट्रीब्यूशन बट बस यूके और Amazon.com पे ही है, बाकी सब में नहीं है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, जो है सो है। अब अमेज़ॉन आप देख दीजिए कि आपको कितना रॉयल्टी यहाँ पे मिल रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद आप कर देंगे पब्लिश। यहाँ पे मैं पब्लिश नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये एक डेमो लिया है मैंने, तो ऑब्वियसली मैं इसको नहीं चाहती हूँ पब्लिश करना। और यहाँ पे आज जब आप पब्लिश करेंगे तो कम से कम आपको 72 आवर्स लगते हैं इसको रिव्यू करने में। अमेज़ॉन चेक करता है कि कहीं कॉपीराइट या फिर कोई भी इशू नहीं है आपके किताब से रिलेटेड, अगर नहीं है तो वो 72 घंटे के बाद आपका पब्लिश कर देता है। कभी कभी तो बहुत कम में ही किया है, मेरा कुछ बुक तो मेरा 5-6 घंटे में भी उसने कर दिया है। कभी कभी तो आधे घंटे में भी किया है मेरा उसने पब्लिश। तो इट डिपेंड, कम्प्लीटली डिपेंड्स। तो या सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मुझे मुझे आप मोटिवेट करते हैं तो मेरा और भी दिल होता है कि मैं और भी शेयर करूँ नॉलेज। लेकिन अब जब मुझे आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो मेरा भी थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि ठीक है करूँगी बाद में ऐसा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक आप बुक बनाते रहिए, पैसे कमाते रहिए और लाइफ जीते रहिए। थैंक यू।